लाख रुपए मैं कहां से भरूंगा? ये दुकान इतने टाइम से आप चला रहे थे, आप लोग भरिए ना। अरे बालकृष्ण भाई जी, इतनी परेशानी की क्या बात है? हम समझते हैं कि आपको इस चीज का बिल्कुल अनुभव नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, बैठ के बात करते हैं ना। आप बैठ। क्या है ना भाई जी, ये सरकारी काम हो गए, इसमें आपकी मेरी किसी की ना चलती है। अब देखो, मुझे तो यही पता है कि जिसकी दुकान हुए है, जो मालिक हुए है, टैक्स भी वही भरता है प्रॉपर्टी का। अब दुकान आपकी है तो जाहिर सी बात है कि टैक्स भी आपको ही भरना पड़ेगा। अब दुकान तो आप ही की है, जिस चीज के आप कोर्ट से सम्मन लाए थे। वो कहना कि हम दुकानदार तो एक ही बात जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई जी एक बात बोलूं, ये जो सरकारी काम होते हैं ना, खासकर ये टैक्स वैक्स के, अगर आप ये वक्त पे ना भरो तो बहुत भारी जुर्माना लेते हैं लोग। अच्छा। और फिर अगर ना दो तो उनके पास तरीके भी बहुत है निकालने के। अब आज के बाद दुकान आपकी तो ये सब काम भी आपके। अच्छा, अब तू जान और थारी दुकान जाने। मारो छोड़ो तो भैया ही परेशान हो रहे तो। अरे आप लोगों को कैसे छुट्टी मिल गई? ये दुकान हमारे पिताजी से आप लोगों ने खरीदी थी। वो तो मैं ही कविता जी के बहकावे में आ गया। उन्होंने कहा था कि बैठे बैठे 12 लाख रुपए की दुकान मिल जाएगी। अरे को लगा हमारा फायदा होगा, पर ऐसे तो जेब से 6 लाख रुपए लग रहे हैं। अरे कहां से दूंगा इतने पैसे मैं? कविता जी ने क्या क्या बात कर रहे हैं आप? कविता जी ने तो हमसे वादा किया था कि ये 6 लाख रुपए हमें नहीं भरने पड़ेंगे। हाँ छोरा, तब हम भी नहीं समझे थे कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन जब आप आए दुकान लेने के लिए तब हमें समझ में आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। अब दुकान आपकी तो टैक्स भी तो आपको ही भरना पड़ेगा। क्या ऐसे कविता जी ने आप लोगों से कहा? हाँ। हाँ, हम थारे से झूठ क्यों बोलेंगे? इसका मतलब कविता जी मारे को फंसाने चली थी और मैं भी मूर्ख उनकी बातों में आ गया। बेटा तू अपने मार क्यों रहा है? अब ये लोग होती ऐसे हैं, इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। क्यों संतोष? बाबा साहब, हम क्यों बुरे बने? और वैसे भी हमारा तो एक तरह से फायदा ही हो रहा है ना। हमारा क्या बुरा किया है कविता जी ने? और इनके साथ क्यों किया? हाँ बिंदनी, ये बात तो सही है, पर जे बालकिशन का के दोस्त? अब इसकी जेब से खम का 6 लाख रुपए जा रहे हैं ना, और अगर नहीं दिया तो सरकारी लोग आवेंगे और जबरदस्ती पैसे वसूल करके जाएंगे, और अगर उन्हें पैसा ना मिला तो थारे को वो जेल में भी डाल सकते हैं। मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने झूठ बोला था कि मेरा मिसकैरेज हुआ था, क्योंकि दिलीप जी, मैं प्रेग्नेंट ही नहीं थी। दिलीप जी, मुझे माफ कर दीजिए। दिलीप जी, आप सुन रहे हैं ना? दिलीप जी, मैं बहुत मजबूर थी। मुझे ऑफिस का काम नहीं करना था, नहीं जाना था मुझे ऑफिस, लेकिन मम्मी जी की जिद के आगे मैं बेबस हो गई।
इतनी बेबस हो गई कि आपसे अपने मन की इच्छा बोल ही नहीं पाई कि मुझे काम नहीं करना। दिलीप जी, और नादानी में मैंने ये सब कुछ कर दिया। आपको पता है मम्मी जी भी इतनी नाराज है कि वो मेरी शक्ल तक दिखने नहीं चाहती है। और अब तो शायद आप भी। दिलीप जी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगती हूँ दिलीप जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बस! क्या लगता है तुम्हें इन सारी वजहों से तुम्हें ये हक मिल गया कि तुम हम सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो, मजाक बनाओ उन सबका? जब एक औरत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अनुभव होता है मां बनना, तुमने तो उसी अनुभव का मजाक उड़ा दिया छवि। खिलवाड़ बना के रख दिया सब कुछ। क्या समझ रखा है तुमने? ये सब एक गुड्डे गुड़ियों का खेल है, नाटक है ये। बंद करो अपना ये ड्रामा छवि। दिलीप जी, ये सब कुछ मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। अब एक बार मेरी बात तो सुनी। सुनने सुनाने लायक थोड़ा है तुमने। बंद करो अपना ये ड्रामा छवि, भगवान के लिए बंद करो। दिलीप जी, कौन लोग हैं जिन्हें ताई से इतना प्रेम भाव दिखा रही हैं, इतना आदर सत्कार? ये तो किसी का ना करे। फिर ये लोग कौन है? रिश्ते नातेदार तो ना लग रहे। ताई से तुम्हारे को बताने से नहीं, इन मेहमानों से ही बात निकलवानी पड़ेगी। ठीक से ले जाए भाया। आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक है ना? अरे लगी तो है थोड़ी सी भाभी जी, पर क्या बताऊं, अब 10 इंसानों का काम कोई एक जन करेगा तो भागा दौड़ी में तो ये चोट लगी जाएगी। आप लोगों की कोई गलती को नहीं। आप लोग अठे के तो को नहीं है ना? आप लोग दाइसा के मेहमान हो ना? मैं तो दाइसा के ननिहाल को ददियाल को दोनों तरफ के लोगों को बड़े अच्छे से पहचानू हूँ। आप लोगों को तो कभी ना देखा। कौन है आप लोग? आप संकोच ना कीजिए भाभी जी। ओ भाभी जी, हम ना ननिहाल वाले हैं ना ददियाल वाले, पर दाइसा से हमारी रिश्तेदारी है जरूर। अच्छा, इससे कौन सी रिश्तेदारी है? वो सब आपको समय आने पर खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा भाभी जी, हमें देर हो रही है, हमें ना अजमेर से ट्रेन पकड़नी है। फिर कभी मिलते हैं। नमस्ते। चलो भैया। अच्छा जी। अच्छा जी। तो ऐसा की तरह ही चंट निकले, कुछ भी ना बताया। ये तो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं कविता जी की बातों में आ गया। नहीं, अभी टाइम है, अभी ये गलती सुधार सकता हूं। अपना घर जला के कोई दिवाली थोड़ा ना बनानी है। आप लोगों तो हमारे को माँ बाबूजी के टाइम से जानते हैं। हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा सुना उसके वास्ते हमारे को माफ कर दीजिए। अरे बेटा, ऐसी कोई बात को नहीं। ये दुकान आप लोगों की ही है। आपने हमारे बापू से ये 2 लाख रुपए देकर खरीदी थी।
नहीं नहीं भाजी, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि 6 लाख हमें भरना पड़ेगा? ना ना, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? नहीं, दुकान आप ही की है। हाँ छोरा, खरीदी तो थी, पर क्या करा, सबूत के कागज ना है ना, तो फिर दुकान तो मारी को नहीं हुई, दुकान तो थारी है ना छोरा। अरे सबूत है, हमारे पास सबूत है। मैं आप लोगों को दुकान खरीदी के कागज अभी दे देता हूँ। हेलो, पप्पू की माँ, वो जो दुकान खरीदी के कागज अलमारी में रखे थे ना, वो तुम अभी निकाल के रखो। अरे तुम अभी निकाल के रखो, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं वहां पर। हाँ देखिए, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। वो दुकान के कागज मैं आप लोगों को दे देता हूं। हमारी 6 लाख भरने की ताकत नहीं है। अपने खोदे खादे में मैं नहीं गिनना चाहता। आप चलिए। जी, जैसा आप ठीक समझे। जी चलता हूँ। जी अच्छा खेल खेला आपने हमारे साथ। अरे दुकान का 6 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स है, अब वो हमारे को भरना पड़ेगा। अरे बेवकूफ बना रही है वो तुम्हें, मैंने सब पता किया है। दुकान पर टैक्स का एक भी पैसा बाकी नहीं है। वो ये सब नाटक तुम्हारे साथ इसलिए कर रही है ताकि तुम उसे दुकान के कागज वापस दे दो। रजिस्ट्री ऑफिसर से कागज मिल नहीं पाए ना, और अगर तुम्हें फिर भी भरोसा नहीं है तो मेरी बात कराओ तुम संध्या से। सारा सच तुम्हारे सामने अभी आ जाएगा। रुकिए, अभी देता हूं। ये लीजिए। हेलो। वाह संध्या राठी, बहुत दिमाग लगाया है तुमने। बाल किशन को प्रॉपर्टी टैक्स का डर दिखाकर उससे कागज वापस लेना चाहती हो, पर शायद तुम एक बात भूल गई हो कि हमारी इस लड़ाई में बाल किशन तो सिर्फ एक छोटा सा सिपाही है। तुमसे लड़ने के लिए तो रानी खुद उतरी है रणभूमि में। अब ये वार तो बेकार संध्या। अब क्या, कैसे बचा पाओगी अपने पति की इस दुकान को, उसके मान सम्मान को? अब आएगा खेल का मजा संध्या राठी। ये प्रॉपर्टी टैक्स का पेपर मैं ही रख लेता हूँ, मैं भर दूंगा। एएसपी साहिबा जी, फोन मारा है। राम राम साहब। सूरज जी, आप मायूस मत होइए। हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। मैं कल ही स्टे ऑर्डर के लिए कोशिश करूंगी। आप चिंता मत कीजिए सूरज जी, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। भाभो, आज खाने में कुछ
थोड़ा खास बना लेना। क्यों छोरा? आज हमारे मोहित की शादी की सालगिरह है ना, इसलिए। हाँ हाँ। एमिली, शादी की सालगिरह है तेरी? बधाई हो यार। जीते रहो। खुश रहे। बधाई हो। थैंक यू। मोहित भैया, एमिली, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाभी। थैंक यू। मम्मी पापा, नमस्ते समदन साहब। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। एमिली, बेटा शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मम्मा। हैप्पी एनिवर्सरी, मुबारक। थैंक यू। समदन साहब आओ, बैठकर बात करें। चल। आई आई। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अरे ये क्या उठा लाए? अरे ये क्या उठा लाए? मतलब है के ले आई एक छोटा सा तोहफा। हाँ, आज तो सालगिरह है तो दामाद के लिए और बेटी के लिए तोहफा तो लाना ही बनता है। ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। पर इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये शादी का सालगिरह पे छोटा सा गिफ्ट है। ले लो। बेटा हैप्पी ओकेजन है, रख लो। खोल के तो देखो तुम्हारा पसंद का है कि नहीं। बहुत सुंदर है। विक्रम, थारे को दुकान नहीं जाना क्या? हाँ भैया, वो बस चाबी लेके जा। One minute. जेवर का डब्बा। एमिली, तुम्हारे लिए। ये तो हमारी अंगूठी है। अरे ये तो बिल्कुल हमारी अंगूठी है। बिल्कुल भैया, मैं क्या करने जा रही है? मीना पागल हो गई है। अगर ये कहा ना कि ये थारी अंगूठी है तो सबसे पहले बाबू की जूती थारे सर पे ही बजेगी। नहीं नहीं नहीं, चुप रहो मीना, चुप रही, यहीं पे चुप हो जा। हो दिया और बाती हम
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।